हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ साइंस चैप्टर 2 और हमारा टॉपिक सेपरेशन टेक्निक्स चल रहा है। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में 4 टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नेक्स्ट टेक्निक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें है कंपोनेंट्स ऑफ डाई टू बी सेपरेटेड। आप लोगों ने जो फर्स्ट टेक्निक पढ़ी थी उसमें ये था कि जो डाई है उसको वाटर के अंदर हम लोगों ने पुट किया है और इवेपोरेशन टेक्निक से वाटर आपका सेपरेट हो जाएगा और डाई सेपरेट हो जाएगा। लेकिन जो डाई है, कलर कंपोनेंट है, वो भी आगे फर्दर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अब हम लोगों ने जो डाई अकेला रह गया है उस कलर कंपोनेंट्स को फर्दर स्प्लिट करना है, सेपरेट करना है, तो हम लोग क्या टेक्निक यूज करने वाले हैं और उस टेक्निक का नाम है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, आपने करना क्या है, एक आपके पास एक इसमें सिंपल सी एक्टिविटी होती है। एक आपने फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ले ली, ये एक फिल्टर पेपर का स्ट्रिप लगा लो और आपने क्या करना है, एक लाइन पेंसिल से ड्रॉ कर देनी है लाइक दिस, जैसे कि आप लोगों को दिख रही है। जो भी आपके पास इंक अवेलेबल है उसे आप एक ड्रॉप इस लाइन के ऊपर प्लेस कर दें। अब इस फिल्टर पेपर को आपने क्या करना है, एक जग के अंदर आपने इसको पुट करना है जिसके अंदर वाटर हो। लेकिन ध्यान रखना है कि वो वाटर है वो इतना होना चाहिए, या फिर आपने जो फिल्टर पेपर है वो इतना इंसर्ट करना है कि वो उसको टच ना करे, जस्ट उसके अबव रहे। मतलब आपने उसको टच नहीं करवाना है, बस ये रहे कि वो वाटर लेवल को टच होने वाला है, इतना आप लोगों ने रखना है। अब क्या होगा, वाटर जो है ये फिल्टर पेपर इसको अब्सॉर्ब कर लेगा। जब ये अब्सॉर्ब करके ऊपर चलेगा तो जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा वाटर में, जो कंपोनेंट कलर का मोर सोल्यूबल कंपोनेंट जो होगा वो बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ उठेगा, यानी कि राइजेस फास्टर एज कंपेयर टू अदर कंपोनेंट। सपोज कर लो मेरे पास जो इंक है उसमें 1 2 3 ये 3 कलर्स का वो मिक्सचर है। अब अगर सपोज करो जो 2 नंबर वाला कलर कंपोनेंट है वो ज्यादा सोल्यूबल है वाटर में एज कंपेयर टू 1 एंड 3, तो जो 2 कलर कंपोनेंट है वो फटाफट और ज्यादा ऊपर की तरफ चलेगा। यानी कि सबसे ऊपर कौन सा कलर का आपको सेपरेशन मिल जाएगा, सेकंड कलर का सेपरेशन मिल जाएगा। और इसी तरीके से फिर उससे कम और फिर सबसे कम वाला कंपोनेंट कलर का आपको मिल जाता है। तो यानी कि क्रोमैटोग्राफी टेक्निक से आप लोग डाई, जो आपके पास इंक है, इंक के अंदर डाई है, डाई फर्दर 2 से 3 कलर का मिक्सचर हो सकती है, उसे आप लोग इजीली सेपरेट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ये तो क्या कंपोनेंट्स अलग करना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हम लोगों को जो सेपरेट करना है मिक्सचर वो है टू मिसिबल। मिसिबल का मतलब क्या होता है, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं उन्हें आप लोग सेपरेट करना चाहते हैं। हमने जब इमिसिबल की बात की थी तो हमने सेपरेटिंग फनल का यूज किया था, क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट है वो अलग अलग लेयर बना लेते हैं तो इसलिए उनको अलग करना आसान था। लेकिन अगर कंपोनेंट्स या लिक्विड अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो हम लोग कैसे उनको अलग कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क ये आता है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ऐसे मिक्सचर्स को अलग किया जाता है उस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप लोग क्या करते हो, जो 2 लिक्विड अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं उनको हम लोग सेपरेट करने का काम करते हैं। अब यही प्रोसेस में होता क्या है, आप क्या करते हो, एक बीकर में 2 मिक्सिबल लिक्विड्स का मिक्सचर आपने ले लिया।
अब दोनों अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, तो अब आप इसको आप क्या करते हो, हीट करते हो। जब आप लोग इसको हीट करते हो तो क्या होता है, जैसे अपने पास लिक्विड ए एंड बी है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा है, मतलब क्या है, अगर ए का सपोज कर लो 100 केल्विन टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट, और बी का 130 है, तो यानी कि कितना डिफरेंस हो गया, 30 केल्विन। तो 25 केल्विन से अगर ज्यादा डिफरेंस है, तब क्या होगा, हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होगा, अब जैसे अपन इसको हीट करेंगे तो 100 केल्विन का टेम्परेचर, जाहिर सी बात है वो पहले राइज होगा, तो जो आपका लिक्विड ए है वो पहले वेपर बन जाएगा, और पीछे किसका रह जाएंगे, पीछे सिर्फ बी लिक्विड के कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल रह जाएंगे। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, उसके हेल्प से हम लोग दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये टेक्निक में 25 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है। ओके, अब क्वेश्चन मार्क है कि अगर 25 केल्विन से कम चला गया डिफरेंस, फिर क्या होगा। चलिए उसके लिए भी हमारे पास आंसर है, इफ टेम्परेचर difference is less than 25 केल्विन, देन तो क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं, हम लोग एक नया प्रोसेस यूज करेंगे जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में क्या है, डिस्टिलेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि ये कैसे काम करता है। देखिए अगर टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, तो उससे क्या प्रॉब्लम राइज होती है, उससे प्रॉब्लम ये राइज होती है कि दोनों लिक्विड ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पर ही बॉइल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे उनको डिफरेंस करना या उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है अगर सीधा डिस्टिलेशन प्रोसेस पे हम लोग जाएंगे। लेकिन अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग जाते हैं तो इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, क्योंकि इसमें हम लोग एक एडिशनल चीज यूज करते हैं, इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज किया जाता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो क्या चीज है, ये एक ट्यूब है जिसके अंदर ग्लास बीड्स पैक किए हुए हैं। यू कैन से जैसे कांच के मोती टाइप ऐसी चीज पैक की गई हुई है। ये क्या होता है, ये ग्लास बीड्स का पर्पस क्या है, या मतलब ये कैसे डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्रिएट करता है। ये जो बीड्स होते हैं ये सरफेस प्रोवाइड करती है ताकि जो वेपर्स हैं वो कूल होए और लगातार कंडेंसेशन में वो जाते रहें। मतलब क्या चीज हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही आप लोगों का लिक्विड ए एंड बी बॉयल करना शुरू करेगा, तो ये जो बीड्स हैं ये वेपर्स को कूल करेंगे। अब जाहिर सी बात है 25 केल्विन का डिफरेंस है, तो ए के सपोज कर लो ए का टेम्परेचर बॉइलिंग 100 है और बी का सपोज कर लो 110 है, तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही बॉइलिंग होगा। लेकिन फिर भी तो 100 वाला चाहे 1 सेकंड पहले बॉईल करना शुरू करे, तो 100 केल्विन वाले के जो वेपर्स हैं वो पहले बनेंगे। तो उसमें क्या होगा, जब इसके वेपर्स उठेंगे तो यहाँ पे जो ग्लास बीड्स प्रोवाइड की गई है वो इन वेपर्स को फटाफट कूल करके इनको कंडेंस यानी कि इनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और इस तरीके से कंपोनेंट ए फटाफट फटाफट बी से सेपरेट हो जाएगा। यानी कि बेसिकली ये कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है उसको फास्ट करते हैं ग्लास बीड्स, ताकि जितना टाइम डिफरेंस लगेगा ए और बी को मतलब बॉयल होने में, उसी टाइम पीरियड में ए को सेपरेट या जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कंपैरेटिवली टू, उसके फटाफट क्या बना लिए जाए, वेपर से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो ग्लास बीड्स का काम क्या है, प्रोवाइड surface for
वेपर्स टू कूल एंड condense repeatedly। तो इस तरीके से ग्लास बीड्स का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके पास क्या, आपको पता है कि एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। अब इन गैसेस में को कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं, वो चीज हम लोग अब पढ़ेंगे। गैसेस सेपरेट करेंगे हम लोग एयर से। आपको पता है एयर के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दीज गैसेस, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। तो उसके लिए फ्लो डायग्राम इन्होंने बनाया हुआ है। उस फ्लो डायग्राम में क्या है, सबसे पहले आपके पास आ रही है एयर। एयर को हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे एंड टेम्परेचर जो है वो लो कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी एयर है वो उसका जो स्टेट है वो लिक्विड में हो जाएगा। यानी कि हमने एयर का सबसे पहले फिजिकल स्टेट बदल देना है। अब एयर गैस की फॉर्म से बाहर निकलकर क्या आ गई है, लिक्विड फॉर्म में आ गई है। अब इस लिक्विड एयर को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाएगा। तो अगर लिक्विड एयर को करते तो हम लोग वार्म अप इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो लिक्विड एयर को हम लोग वार्म अप करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। तो उसमें क्या होगा, जैसे आपको पता है कि गैसेस के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले होगा वो पहले लिक्विफाइड हो जाएगी। और इस तरीके से अलग अलग हाइट पे सभी गैसेस को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। अब इन्होंने एक मतलब बहुत ही अच्छा वहां पे दिया हुआ है, आपको टेबल सा दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि मेनली हमारे पास एयर में जो गैसेस हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, और इसके साथ इन्होंने एक आर्गन गैस का भी कॉलम बनाया हुआ है। 1 2 3 यस। तो ये 1 ऑक्सीजन, दिस इज फॉर आर्गन, दिस इज फॉर नाइट्रोजन। फर्स्ट कॉलम में हमने यहाँ पे लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट, डिग्री सेल्सियस में है। और सेकंड में है परसेंटेज ऑफ एयर बाय वॉल्यूम। इधर ऑक्सीजन गैस की बात हुई, इधर आर्गन की और इधर नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस और परसेंटेज अराउंड 21 या 20.9% है। आर्गन का है -186 0.9, नाइट्रोजन का है 196 और 78.1। तो सबसे पहले जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है, वो ऑटोमेटिकली सी बात है वो हमारे पास नाइट्रोजन का है। अब देखो जो नेगेटिव में वैल्यू सबसे ज्यादा आपको दिखती है वो एक्चुअली सबसे कम होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन के वेपर सबसे पहले बनेंगे, उसके बाद जो वेपर्स हैं वो आर्गन्स के बन जाएंगे, उन्हें लिक्विड कर लेंगे और फिर बाद में क्या बच जाएगी हमारे पास, ऑक्सीजन बच जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग गैसेस को डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप लोगों ने आज 3 टेक्निक्स यहाँ पर पढ़ी कि किस तरीके से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं डाई के कंपोनेंट्स को। देन अगर दो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको, अगर उनका बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा है तब कैसे करेंगे, कम है तब कैसे करेंगे। और लास्ट में हमने आज अभी सीखा गैसेस के बारे में कि हाउ की गैसेस जो है वो एयर के अंदर जो है उनको डिफरेंट या उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द video.